नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चंस पेपर करने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए 1 मार्च के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी इसमें बताए गए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो भी क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चंस है, उसका क्या सही जवाब होगा, कैसे होगा, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, पहले एक पैसेज आपको देखने को मिलेगा। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है, इसी आधार पे आप लोग का क्वेश्चन पेपर भी रहता है। तो आप लोग को जो समय मिलने वाला है, 1.5 घंटा मिलने वाला है इस पेपर में, इंग्लिश पेपर में 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखने को मिलेगा टोटल 40 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन आर गिवन, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई एक ऑप्शन आपको लेना है और जो OMR शीट आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है, OMR शीट, उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़िएगा। पैसेज को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा बता रहे, इस पैसेज को पढ़िएगा, उसके रिलेटेड यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर, 5 या 6 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के जवाब आप इस पैसेज के मदद से दे पाइएगा। ठीक है, इस पैसेज के मदद से आप 8 क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा, जिसमें से आप 6 तो कन्फर्म समझिए और 2 तो एक सिनोनियम एक एंटोनियम पूछता है। तो चलिए हम लोग क्या है क्या नहीं वो सबको देख लेते हैं। पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब जो आदमी जिस तरह से प्लांट और एनिमल, पशु और पौधों के ऊपर निर्भर है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इग्नोर का मतलब क्या हो जाता है, नज़रअंदाज करना। आगे बढ़ते हैं। एनिमल आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन, जैसे जानवर को किस लिए मार दिया जा रहा है, मांस और उसके चमड़े के लिए मार दिया जा रहा है। ट्री आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर, और लकड़ी को, जो पेड़ है उनको किस लिए काट दिया जा रहा है, लकड़ी के लिए और पेपर के लिए, पेज के लिए। ठीक है, प्लांट्स आर अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब क्या होता है, उखाड़ देना। ठीक है, उखाड़ा हुआ ये। ठीक है, तो अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन, जो प्लांट छोटे छोटे से पौधे हो रहे हैं उनको किस लिए उखाड़ दिया जा रहा है, तो खाना और मेडिसिन, औषधि के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज थॉटलेसली, थॉटलेसली का मतलब क्या हो जाता है, बिना सोचे समझे। एज वी हैव बीन डूइंग, मतलब जिस प्रकार से हम लोग बिना सोचे समझे प्रकृति का इस्तेमाल, उपयोग कर रहे हैं। नथिंग अर्थ वाइल इन द नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब क्या हो जाता है, भावी पीढ़ी या वंश। ठीक है, तो मतलब जिस तरह से हम लोग प्रकृति का उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा भावी पीढ़ी, जो भी आने वाला पीढ़ी है, उसके लिए हम लोग नेचर में कुछ ऐसा नहीं रहने देंगे। फिर अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मेनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉ इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत सारे कंट्री क्या कर रहे हैं, और कानून निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क, मतलब 1200 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रेयर एंड वाइल्ड एनिमल आर ट्री आर सेव फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या है, 1200 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया है, सिमिलर, और मतलब बहुत कुछ, जैसे कुछ ऐसे दुर्लभ जानवर है जो बहुत कम रह गए, उनको बचाने के लिए बहुत सारा कानून किया जाए, मतलब बहुत सारा उपाय किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैव बिन एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट का मतलब हो जाता है विलुप्त, मतलब गायब। ठीक है, आर डायनासोर, एक ग्रुप ऐसा भी है जो विलुप्त हो चुका है, वो कौन है, डायनासोर का ग्रुप। ठीक है, डायनासोर देखने को अब नहीं मिलता है। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नोट नोन, इसके बारे में कोई नहीं जानता है क्यों विलुप्त हुआ। हाउ एवर पीपुल गेस डैट दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरनमेंट, लेकिन जो लोग हैं वो क्या अनुमान लगाते हैं, गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, इसी प्रकार से गेस करके क्वेश्चन आप लोग को भी हम भी बताते हैं कि अनुमान लगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, इसको आप लोग पढ़ कर जाओ। ठीक है, तो चलिए आप लोग उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाउएवर, लेकिन हालांकि जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि जो डायनासोर विलुप्त हुए उनका कारण क्या है, चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, मतलब ये पर्यावरण में जो बदलाव हुआ उसके कारण वो विलुप्त हो गए। ठीक है, लेकिन इसका सही कारण किन्हीं को नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं।
द डायनासोर कुड नॉट एडाप्ट देमसेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट एंड एज अ रिजल्ट पेरिस्ट। पेरिस्ट का मतलब क्या हो जाता है? पेरिस्ट का मतलब मारे गए, मतलब खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर डायनासोर जो थे ना, वो अपने आप को एडाप्ट मतलब इस पर्यावरण में अनुकूल बनाना, ठीक है। जिस प्रकार से आप चल रहे हो, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो उसके अनुकूल आपको बनाना पड़ेगा। जैसे कोरोना काल में हम लोग को भी अपने वो देखना होता था कि हाँ अब किस प्रकार से हम लोग को जीना है, ठीक है। तो उसी प्रकार अनुकूल बनाना, उस अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाया और वो खत्म हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताइएगा। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दिस पैसेज इज अबाउट, यह जो पैसेज किसके बारे में है? डायनासोर के बारे में है, एनिमल सी एनिमल्स मतलब समुद्री एनिमल्स के बारे में है, जो जानवर होते हैं, या हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, या वन्य जीवन को कैसे सुरक्षा दिया जो उसके बारे में है, या मैन डिपेंड्स ऑन नेचर, या जो आदमी है वो किस प्रकार से प्रकृति के ऊपर निर्भर है, इसके बारे में है। तो ये पैसेज किसके बारे में है आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये पैसेज जो है वो सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवन को सुरक्षा कैसे दिया जाए उसके बारे में है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा, मैन इज डिपेंड ऑन एनिमल एंड प्लांट। मैन जो है एनिमल और प्लांट के ऊपर किस प्रकार से निर्भर है? मीट के लिए, वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको पता है कि जो आदमी है वो पेड़ पौधा और जो भी जानवर उसके ऊपर किस प्रकार से निर्भर है? तो मीट, वुड, मेडिसिन, फिर से और क्या था? स्किन था। ये सब आप लोग पढ़े थे ना अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर देखे होंगे आप लोग। फूड, वुड, अपरूटेड फूड एंड मेडिसिन, पेपर, ये सब के लिए मैन निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, अबव। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स एंड स्टेप द कंट्री हैव टेकन टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। मतलब जो वन्य जीवन को सुरक्षा देने के लिए जो कंट्रीज है, जो देश है, वो क्या कर रहे हैं? तो दे हैव पास्ट प्रोटेक्टिव लॉ, बिल्कुल। दे हैव मेड नेशनल पार्क, बिल्कुल, ये भी नेशनल पार्क भी तो बना रहे हैं। और आपको पता है 1200 नेशनल पार्क अभी हम लोग पढ़ रहे थे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा सी नंबर में, दे हैव केप्ट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व। और वो वाइल्ड लाइफ जो मतलब वन्य जीवन के लिए जो रिजर्व क्षेत्र है उसमें जानवर को रख भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बीन बिकम एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हुए जानवरों को कौन सा समूह है? तो कौन सा समूह है जी? वो डायनासोर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। डायनासोर का विलुप्त होने का इस पैसेज में क्या आपको कारण बताया गया है? तो इसमें क्या बताया गया आपको? चेंजिंग इन इन्वायरमेंट, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो इसका सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची इसका क्या हो जाएगा? थॉटलेसली का मतलब पता है, एक्सटिंक्शन का मतलब पता है, एनवायरनमेंट का मतलब पता है, अपरूटेड का मतलब पता है, सब आपको तो बताए हैं। नहीं बताए तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बताए हैं मतलब अगर नहीं आपको पता है तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? विलुप्त होना। थॉटलेसली का मतलब बिना सोचे समझे। इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण। और अपरूटेड का मतलब उखाड़ा हुआ। तो डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश। इसका सिनोनियम क्या है? इसका मतलब पर्यायवाची क्या है? इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन, विनाश यानी विलुप्त हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट बी इग्नोर्ड द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है? इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? प्रीपोजिशन बताना है आप लोगों को, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंस डिपेंड ऑन यही तो है प्रीपोजिशन, ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द एंटोनियम ऑफ एग्जिस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? मौजूद, जो है, ठीक है। एग्जिस्टेंस इज। अब द एंटोनियम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची नहीं, विलोम।
विलोम शब्द, ठीक है। एंटोनियम का मतलब विलोम शब्द। तो इसका एग्जिस्टेंट का विलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस मतलब जो मौजूद है, जो जिसका अस्तित्व है, लेकिन और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेरिस्ट। पेरिस्ट मतलब जो मारे गए, जो खत्म हो चुके हैं। पेरिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, मारे गए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को एक लेटर दिया हुआ है, जो एक मान लीजिए कोई एक लड़का है, वो लिख रहा था लेकिन वो भूल गया, बीच बीच का वर्ड वो भूल गया है क्या लिखना है, वहाँ पर उसको मदद करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर वो क्या लिखेगा 9 नंबर में, टू द, अब क्या लिखेगा उसको नहीं पता चल रहा है, आपको बताना है। उसको याद आ रहा है कि उसके पास 4 ऑप्शन, इसी में से कोई एक होगा, ठीक है। तो टू द हेड मास्टर, ऑप्शन एक आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। THE हेड मास्टर, HEADMASTER, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन एक यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही आगे बोल रहा है कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम डैश फ्रॉम फीवर। अब उसको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर वो क्या भरे, आई एम डैश फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, एम तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो 2 चीज़ तो हम लोग यहाँ से पहले हटा देंगे। किसको तो इसको हटा देंगे, ईज को, क्योंकि ईज भी हेल्पिंग वर्ब है, वाज भी हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पर एम आ चुका है हेल्पिंग वर्ब। तो जहाँ एक आ गया फिर उसको वहाँ पर दूसरे को भेजने का क्या फ़ायदा। सफर्ड और सफरिंग, इसमें से क्या भराएगा, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर है। आगे, आई शेल बी हाईली डैश टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, अपना दयालुता दिखाने के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 11 का क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट, हाईली ऑब्लिगेट, हाईली ऑब्लिगेट टू यू, ये आपका दयालुता दिखाने के लिए आपका मतलब आभारी रहूँगा, ठीक है। योर डैश, योर 12 नंबर में अब क्या हो जाएगा, 12 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर क्या भराएगा जी, तो यहाँ पर ओबीडियंटली, ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र। आप लोग भी लेटर लिखते होंगे तो ये जरूर लिखते होंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, लेकिन आज्ञा का कभी पालन तो नहीं करते होंगे, बहुत कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्या है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ ग्रामर दिया गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, माय ग्रैंड मदर डैश मी स्टोरी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा लास्ट नाइट क्या हो रहा है, ये आपका बीता हुआ कल, आपको पता है ना, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ जब है तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, टोल्ड भरेंगे। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरी लास्ट नाइट, मतलब मेरी दादी जी जो है लास्ट नाइट कल रात को वो एक कहानी कही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरा बुक चोरी हो गए, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन जी, तो यहाँ पर है रमन डैश अ लेटर व्हेन आई इंटर हिज रूम। रमन, अब ये भी तो बीता हुए का बात कर रहा है, बीता हुआ मतलब रमन कुछ लेटर क्या कर रहा था, लिख रहा था जब हम उसके कमरे में गए। आई इंटर द हिज रूम, उसके कमरे में जब गए, ठीक है। तो रमन वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई इंटर हिज रूम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को ये भी पता होगा इजम जो भी है ये सब आपका प्रेजेंट में आ जाता है, वाज वेयर ये सब आपका पास्ट में आ जाता है, सेल विल ये सब फ्यूचर में आ जाता है, इतने याद रखिएगा कम से कम, ठीक है, टेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगर ग्रामर में दिक्कत हो रहा होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा, ग्रामर का एक अलग से स्पेशली वीडियो बनाया जाएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर डैश द एनिमी कैंप, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको भरना है। मान लीजिए हम किसी दुश्मन का जो कैंप होता है उसमें मतलब अंदर जाना, प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक है। इनटू द एनिमी कैंप, जो भी दुश्मन है उसके कैंप में घुसना बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द मैन रोब्ड मी डैश माई पोसेशंस। पोसेशंस का मतलब क्या हो जाता है, संपत्ति। पोसेशंस का मतलब
संपत्ति हो जाता है। द मैन रोब्ड मी, द मैन जो है रोब्ड मी ऑफ माई पोसेशन, मतलब उसने मेरी सारी संपत्ति लूट ली। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, टीचर ने कहा कि द सन राइजेस इज ईस्ट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, डैश यू टेल मी, अब कोई रो रहा है तो हम उसको जाकर बोलेंगे तुमको कहना ही पड़ेगा कि तुम क्यों रो रहे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। या हम उसको कहेंगे तुमको कहना चाहिए कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमको बताना चाहिए, ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं। उससे हम पूछेंगे क्या आप बता सकते हैं आप क्यों रो रहे हैं, तो डैश यहाँ पर क्या बताएगा? कैन यू टेल मी, आप बता सकते हैं हमको कि वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट को पहले, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले ले जाते हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, यहाँ पर देखिएगा, समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? बीइंग प्लस बीइंग, BEING होता है ना, BEING, बीइंग प्लस वर्ब 3, याद रखिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग पहले क्रिकेट को ले जाएंगे, क्रिकेट इज बीइंग, बीइंग अब लगाएंगे जी, बीइंग प्लेड, प्लेड बाई किसके वी लिखा है तो वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई अस, ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, जब मतलब बच्चे को भूख लगता है वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको? क्या भरना होगा? बेबीज है मतलब प्लुरल है, प्लुरल के साथ हम लोग क्या करते हैं? एस और एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, याद रखिएगा। यहाँ पर बेबी क्राई व्हेन दे आर हंग्री। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, वीडियो नहीं क्वेश्चन सब समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आप लोग को पैसेज दिया है और इसी से रिलेटेड ये क्या किया है कि पोएम का लाइन है। ठीक है, तो पोएम आप लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि पोएम का लाइन कहीं से भी उठा कर दे देगा 4 लाइन और बोलेगा कि ये इसका कौन राइटर है, ये किस पोएम का लाइन है वो बता दीजिए आप हमको। ठीक है, तो एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। ठीक है, अब ये पूछा पहला क्वेश्चन क्या कि द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन दिया गया है ये किस पोएम से लिया गया है वो बता दीजिए आप। ठीक है, द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से है ये भाई साहब? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतना बताते हैं तो वो पूछता है कि दिस लाइन आर कंपोज बाय, ये लाइन लिखा किसने है, मतलब इसने जो पोएम है इसका पोएट कौन है, ये इसलिए बोलते हैं कि पोएट और पोएम को नाम याद कर लीजिए। ठीक है, अभी भी समय है, याद कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लेखक कौन है? फोएब कैरी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु इज हर इन द थर्ड लाइन, इसमें हर का प्रयोग थर्ड लाइन में किसके लिए किया गया है? तो एक ओल्ड लेडी के बारे में बताया गया है, एंड ओल्ड लेडी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका जो बुक है कहानी सब पढ़े हैं वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ हम आप लोग को भी टास्क देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, मार्गी वाज डैश ईयर्स ओल्ड, मार्गी कितनी वर्ष की थी? चलिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा 9, 8, 11 और 6। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग पहले कमेंट करेंगे उनका कमेंट पिन आउट कर दिया जाएगा, जो सबको दिखेगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन का, और यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड
बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस, मतलब जो म्यूजिक के प्रति, जो साउंड के प्रति अपने आप को क्या करते हैं, ढाल देते उसका वाइब्रेशन के अनुसार, वो कौन है, इसमें से कौन हो जाएगा? हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन आपका बी, इल्विन ग्लेनी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैंडेड वाज, मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब, राजा औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। तो वो कौन सा हो जाएगा? पुंगी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ऑफ द विच थिंग अ सडन डिमांडेड इरुप्टेड इन द मार्केट, मार्केट में किस चीज़ का डिमांड बढ़ गया था? ठीक है, तो किसका बढ़ गया था? टमरिंड सीड्स का, मतलब इमली का बीज। ऑप्शन टमरिंड सीड्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पोएम विंड इज कम्पोज बाई, विंड जो पोएम है ना, इसको किसने लिखा है बता दीजिए आप लोग फटाफट से। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो इसका भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप लोग बता सकते हैं। जैनुलाब्दीन वाज कलाम, मतलब जैनुलाब्दीन जो थे वो कलाम के कौन थे? कलाम के कौन थे? वो फादर थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो लोग को नहीं पता होगा वो लोग जाकर एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेंगे। द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, मतलब जो ऐसी कौन महिला है एक जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की, मतलब चढ़ी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संतोष यादव। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, छोटी बच्ची का नाम क्या था? केजिया। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड वेंट टू फेयर विथ हिज, मतलब बच्चे मेले में कैसे गए थे? अपने पेरेंट्स के साथ गए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसोडेट, एंसोडेट का मतलब क्या हो जाता है? उपख्यान। ठीक है, उपख्यान। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आई स्वरम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रॉम होम हैड द ग्रैंड फादर बॉट टोटो, टोटो को जो ग्रैंड फादर दादाजी थे किससे खरीदे थे? वो एक टांगा ड्राइवर से खरीदे थे, टांगा ड्राइवर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हु ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केयर्ड बुल, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके सामने खड़ा था? डिसिपल, डिसिपल मतलब शिष्य। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसको किस चीज़ से कवर किया गया था? गोल्ड से कवर किया गया था, गोल्ड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट वाज बेरहम ड्रीम्स, बेरहम का ड्रीम क्या था? तो एक अच्छा से चित्रण करना, मास्टरपीस पेंटिंग। ऑप्शन ए पेंट ऑफ मास्टरपीस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इरसामा इज अ स्मॉल टाउन इन, इरसामा जो है एक छोटा सा टाउन शहर है, कहाँ का है? कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ही हम लोग दोस्तों 40 क्वेश्चन किए हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चंस आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि 2024 के लिए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। और अनुमान लगा सकते हैं, हम भी गेस कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस में आप लोग का मॉडल सेट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्वेश्चन पेपर यानी 1 मार्च को पूछा जा सकता है। तो चलिए आप लोग फटाफट से, सभी क्वेश्चन पेपर अब अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, तो जाकर सबको देख लीजिए। और जो लोग नहीं देख पा रहे, अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है, और शाम को 7 बजे लाइव क्लास होता है जी, उसको भी आप लोग को करना है। ठीक है, वहाँ से भी कर लीजिएगा, वहाँ पर रिवीजन होता है। ठीक है, रिवीजन होता है सब चीज़ का। तो बाकी सब जो भी चीज़ आपको डाउट रह रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमको, हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर किया जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।